क्या बताते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब थोड़ा सा ये सृष्टि रूपी आपको दिखाते हैं संसार। देखिएगा, परमेश्वर ने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंथ 10 अध्याय, ये 15वां अध्याय, प्रथम श्लोक है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अनुवाद करता कर रहा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर तो इसकी जड़ समझो भगवान पेड़ की, संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ये गलत अनुवाद किया है, अधः माने नीचे होता। देखिएगा, ये इन्हीं के द्वारा दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहां अनुवाद किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये बिल्कुल सही कहा किया। और यहां ये विचलित हो गए, ब्रह्मा नागड़ाएं रखे हैं, इसने प्रजापति माना है। अब क्या है? ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, ये छंदासी, ये छंदासी का अर्थ वेद कर दिया ना। छंद माने विभाग, टुकड़े। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखियो, भगवान आए थे तत्वदर्शी संत बन के। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट कर दिया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम प्राहु अश्वत्थम अव्यम और छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अब क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर न तो जड़ तो मूल मालिक है, कुल परमात्मा समझो, जिससे सारे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, वो सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा तो समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इनके सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को बता देगा, तना कौन है, मूल कौन है, टार कौन है, और पत्ते कौन, शाखा कौन, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। देखिएगा, ये अब संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को शाखा वाला। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो इतना। पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं। ये अक्षर पुरुष तना है, ये तो अक्षर पुरुष है। जिसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक अक्षर पुरुष, एक ये सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन डार, और एक परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्वन्य, ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष परमेश्वर। तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ समझो। तो क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और ज्योत निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। इसको डार समझो, सरपुरुष, सरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं। ये अक्षर पुरुष कहलाता है। और तीनों देवा शाखा है, बाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने 15वें अध्याय को, गीता जी को इस एक ही अपनी अमृत वाणी के एक ही लोकोक्ति में
एक ही दोहे में स्पष्ट कर दिया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, पाते रूप संसार। अब ये इतना बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये काल समझो ये एक इसकी एक डार है, और इसके तीन पुत्र ये तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और आप जी यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं आगे। अब ध्यान करना, हम यहाँ पर हैं आगे। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। जड़ तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, और नीचे की तीनों गुण रूपी शाखा बता दी, काल ने और कुछ नहीं बताया। ऊपर न जड़ है ऊर्ध्वमूलम, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, यही श्रीमद् भगवद गीता, फिर देखिएगा। ये आप पढ़ रहे हैं, अभी आपने 15 में जाएगा प्रथम मंत्र पढ़ लिया। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित जड़ते लेकर पत्याते कति सही बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। आगे देखना 2 में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप है। विषय पर वाला, ये भी देख लियो साथ में, विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकारों वाली तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं। इसका सीधा अर्थ बनता है, इनने तो और कुछ लिख रखा है। वो नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, कर्मों के बंधन में कर्मानुसार बांधने वाली, जैसा जिसका कर्म है उस तरह रोके रखने वाली की भी ये मुख्य कारण है। मूलानी, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये जीवों को कर्मानुसार यहाँ बांधे रखती हैं, यहाँ फंसाए रखते हैं। ऊपर और नीचे व्यापत हो रही है तीनों, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो स्थिति है, इनका जो प्रभुता है इस पृथ्वी लोक पर, नीचे पाताल लोक पर और ऊपर स्वर्ग लोक पर, इनमें एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी।